हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय एके में। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। मैं इस टॉपिक को पहले भी एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और इस वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो उतनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई। सो आई थॉट दैट आई मस्ट रिकॉर्ड दिस वीडियो अगेन। तो आई एम हियर विद माई टॉपिक दैट इज़ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। बच्चों, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे सामान परचेज़ करना, माल बेचना, है ना, बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, अगर हमारे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको सैलरी देना, ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब इन ट्रांजेक्शन्स को याद रखना ह्यूमन माइंड के लिए तो आसान नहीं है, ठीक है। या अगर कोई हमारे बिज़नेस की पोजीशन के बारे में जानना चाहता है या बिज़नेस का ओनर खुद जानना चाहता है कि हमारे बिज़नेस में कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, या हमारे बिज़नेस की क्या पोजीशन है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे सारे ट्रांजेक्शन्स याद हों, सारे खर्चे याद हों, कितनी कैश आ रही है या कितनी कैश गई है याद हो? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाए, उसके लिए क्या की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है? जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड बिज़नेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं ताकि हम उनका यूज़ कर सकें कभी भी फ्यूचर में, ठीक है। हम जान सकें कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम देखेंगे एक डायग्राम, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम, जिसमें क्या दिखाया गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कम्युनिकेट करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। बच्चों, इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बिज़नेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कलेक्ट, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करना, कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग होता है। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। बिज़नेस में होने वाले कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और उन ट्रांजैक्शन को पहचान कर उनका मेज़रमेंट मनी में करना है, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है राम, जो ओनर है एक मेडिकल का, ठीक है। राम जो कि है एक कस्टमर, तो राजू जो कि है एक कस्टमर, राजू राम से मेडिसिन लेगा और राम मेडिसिन देगा और राजू से क्या लेगा? मेडिसिन की प्राइस लेगा, ठीक है। ये हमारे क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ऐसे हर वो ट्रांजैक्शन जहाँ पर मनी का मूवमेंट हो और गुड्स और सर्विस का ट्रांसफ़र किया गया हो, गुड्स और सर्विस को, वो ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर की सर्विस है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें सर्विस देता है और अपनी सर्विस के बदले वो क्या लेता है? हमसे फ़ीस लेता है ना। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल नेचर का हुआ, क्योंकि सर्विस के बदले क्या ले रहा है? वो कैश ले रहा है, फ़ीस ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन जहाँ पे गुड्स सर्विस की मूवमेंट होती है और उस गुड्स और सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं? मनी में मेज़र कर सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन जिनका मनी में मेज़रमेंट करना पॉसिबल है, हर वो ट्रांजैक्शन जिनका मनी में मेज़रमेंट किया जा सकता है, वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ठीक है। ये सारे ट्रांजैक्शन कैसे हैं? फाइनेंशियल नेचर के हैं, ठीक है। सामान बेचना, सामान खरीदना, मशीन खरीदना, ठीक, ये सब कैसे होते हैं? फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा होता है या यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि गुड्स और सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं, गुड्स या सर्विस का आदान प्रदान होता है और उसके साथ ही क्या हो रहा होता है? मनी मेजरमेंट भी
होता है। अब हम समझेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका मेजरमेंट हम मनी में नहीं कर सकते हैं, जैसे हायरिंग मैन पावर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय रखते हैं तो हम उसका मेजरमेंट मनी से नहीं कर सकते। उसके साथ ही वर्कर्स स्ट्राइक, अगर कंपनी में वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है तो उसका मेजरमेंट भी मनी में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारे ट्रांजैक्शन किस नेचर के होते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर किसी शॉप में या कंपनी में दो एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो उसका वो कंपनी में होने वाला इवेंट तो है, वो बिज़नेस का इवेंट है, लेकिन उसका मेजरमेंट हम मनी में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे ये सभी ट्रांजैक्शन कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। आई होप अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल है। अब हम करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मनी में मेजरमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे, परचेज गुड्स, कंपनी ने गुड्स परचेज किया, माल खरीदा। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कितने का माल खरीदा, 1 लाख का, 1 लाख का माल खरीदा। ये क्या हुआ, मनी में मेजरमेंट किया हमने ट्रांजैक्शन को। ठीक है, गुड्स सेल किया, सामान बेचा, माल बेचा। कितने का माल बेचा, 80,000 का माल बेचा। बिल पे किया, कितने का बिल पे किया, 5,000 का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं और उनका मनी में मेजरमेंट करना क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस की होती है जो ट्रांजैक्शन बाय नेचर फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जिन ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग की जाती है जिन ट्रांजैक्शंस का मेज़रमेंट हम मनी में कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे हमें दिख रहा होता है कि हमारे बिजनेस से कितनी कैश आ रही होती है और कितनी कैश जा रही होती है। उसके बाद हमारी अकाउंटिंग की पहली प्रोसेस होती है कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अब कलेक्ट क्यों करना है, ताकि हम इनको एक जगह पे लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैकडॉनल्ड का बिल, ये सब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे अटैच किए हैं ताकि आप समझ सको कि डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। ये सारे एविडेंस होते हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है, जिनकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये सारे रिसिप्ट्स हैं, ये सारे बिल हैं जिनकी हेल्प से हम आगे अकाउंट्स की जो बुक प्रिपेयर करेंगे उसमें ट्रांजैक्शंस को हम लिखेंगे। ठीक है, इन बिल्स की हेल्प से, इन रिसीप्ट्स की हेल्प से ही तो आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जब हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, यानी सारे बिल्स और सारे रिसीप्ट्स को कलेक्ट कर लिया होता है, तो अब हमें क्या करना होता है, इनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, यानी एक बुक में इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमें लिखना होता है। जिस बुक में हम इन सारी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं वो बुक कहलाती है जर्नल, और इस ट्रांजैक्शंस को लिखने की प्रोसेस ही कहलाती है रिकॉर्डिंग। यानी हमने जर्नल में क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, लिख लिया। ठीक है, जर्नल वो पहली बुक होती है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक साथ डेट डालकर लिखते हैं। ठीक है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते जाते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हो, चाहे बिजनेस ने सेल्स किया हो, बिजनेस ने परचेज किया हो, बिजनेस ने सैलरी दी हो, डिस्काउंट दिया हो, बिजनेस ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा, वो जर्नल में हम लिखेंगे। उसके बाद हमारी अगली प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। क्लास से आप समझ रहे होंगे बच्चों, जैसे स्कूल में क्लास होती है, 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, और जो स्टूडेंट जिस क्लास का होता है वह अपनी उसी क्लास में जाकर बैठता है। ठीक है, उसी तरह हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जर्नल में हमने कैसे एंट्री की थी। जर्नल में हमने जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था वो चाहे किसी भी नेचर के हो, हमने उन्हें एक साथ जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है,
अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जब हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना होगा तो हम एक ही टाइप के नेचर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में लिखेंगे। यानी एक ट्रांजेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर बुक बनाई जाएगी जिसमें उसी नेचर के ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा। जैसे अगर ट्रांजेक्शन सेल्स है तो उसे सेल्स बुक में लिखेंगे, ट्रांजेक्शन परचेज का है तो उसे परचेज बुक में लिखेंगे। ठीक है, यानी एक ही टाइप के नेचर को हम एक बुक में लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए या क्लासीफाई करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो होती है लेज़र। लेज़र में हम हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक को प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनाए हैं, तैयार किए हैं। सेल्स अकाउंट में हम वो ट्रांजेक्शन को लिखेंगे जो सेल्स के होंगे, यानी बिजनेस में सेल्स हुई होगी। परचेज अकाउंट में हम परचेज से संबंधित ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव में डिस्काउंट से संबंधित, यानी जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर का होगा हम उसके लिए अकाउंट बनाएंगे और सेम टाइम के यानी सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम उस पर्टिकुलर बुक में लिखेंगे। ठीक है, जिससे अगर हमें केवल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सेल्स अकाउंट देख के सेल के बारे में पता लगा पाएँ। अगर हमें परचेज़ की जानकारी चाहिए कि बिज़नेस ने कितना परचेज़ किया तो हम परचेज़ अकाउंट को देखकर परचेज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, ले सकें। ठीक है, उसके बाद आती है समराइजिंग। बच्चों, समराइजिंग क्या होती है? सारांश निकालना। जैसे हमने लेज़र में क्या किया कि हमारी जितनी भी सेल्स हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल से समझिए, हमने लेज़र प्रिपेयर की थी तो उसमें हमने सेल्स अकाउंट बनाया और विद इन अ ईयर जितनी भी सेल्स हुई है, जिस मंथ सेल हुई है उसको हमने लिखा था। ठीक है, अब हम समराइज़ में क्या करेंगे, जैसे हमारी सेल्स 10,000 की हुई, फिर हमारी सेल्स 20,000 की हुई, इसके बाद हमने 25,000 की सेल्स की, फिर 5,000 की सेल्स की, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया कि टोटल सेल्स क्या हुई है, 60,000 की हुई है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समराइज़ करना कहते हैं, है ना। यानी हमने इंफॉर्मेशन की क्या की, समरी बना ली। ठीक है, अलग अलग कई बार सेल्स लिखने की जगह हमने क्या किया, बिज़नेस ने टोटल कितनी सेल की है वही हमने क्या किया, ऐड करके लिख दिया कि हमारे बिज़नेस ने टोटल सेल कितनी की है, 60,000 की है। ठीक है, ठीक उसी तरह बिज़नेस ने टोटल कितना परचेज़ किया है, बिज़नेस ने टोटल कितनी कैपिटल बिज़नेस लगी हुई है, इन सब का हम क्या करेंगे, एक समरी रखने के लिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, इन सारे अकाउंट्स के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना जानना ज़रूरी है या इतना याद रखना है कि समराइज़ करने के लिए हम कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन सारे अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हमारी लास्ट प्रोसेस होती है कम्युनिकेटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं। किन के सामने प्रेजेंट करते हैं, बिज़नेस के यूज़र्स के सामने। बिज़नेस के यूज़र्स कौन होते हैं, बिज़नेस के यूज़र्स होते हैं बिज़नेस का ओनर, बिज़नेस के इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर एक्सेट्रा। इन सारे यूज़र्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना समझिए कि कम्युनिकेटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बिज़नेस या अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, बिज़नेस के यूज़र्स को देते हैं। ठीक है, अरे भाई एक एग्जांपल से समझो, अगर कोई इन्वेस्टर होगा वो हमारे बिज़नेस में अगर पैसा लगाना चाहेगा तो वो ये भी जानना चाहेगा कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन या बिज़नेस की पोजीशन है क्या, बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेट कहलाता है, ताकि सही समय पर बिज़नेस से संबंधित सही डिसीज़न लिए जा सकें। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, कम्युनिकेटिंग कहलाती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी आखिरी प्रोसेस या आखिरी हमारी जो कम्युनिकेटिंग की प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं उन अकाउंट को हम
बिज़नेस के यूज़र्स के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि वह अकाउंट को देखकर बिज़नेस की पोजीशन का अनुमान लगा सकें और बिज़नेस के लिए कैसे डिसीज़न लेने हैं, कौन कौन से डिसीज़न लेने हैं, वो डिसीज़न वो आसानी से ले सकें। बच्चों, इसीलिए अकाउंटिंग को बिज़नेस की भाषा भी कहा गया है। अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है। एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बिज़नेस में होने वाले सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं, ताकि हम उन इंफॉर्मेशंस को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। फ्यूचर में हम जान सकें कि हमारे बिज़नेस ने कितना काम किया है, हमारी बिज़नेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज़ करना, कम्युनिकेट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती हैं, अकाउंटिंग कहलाती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विस को ट्रांसफ़र करने के बदले कैश ली या कैश दी जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पर हमारा गुड्स और सर्विस का मूवमेंट होता है, और गुड्स और सर्विस के मूवमेंट को हम कैसे मेज़र करते हैं, मनी से मेज़र करते हैं। ठीक है, उन ऐसे ही ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ही अकाउंटिंग की जाती है। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या उन्हीं ट्रांजैक्शन को याद रखना ज़रूरी होता है जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन कैश रिसीप्ट या कैश पेमेंट से संबंधित होते हैं। उसके बाद हमारी पहली प्रोसेस है कलेक्टिंग। ठीक है, तो कलेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बिज़नेस के बिल रिसीप्ट्स होती हैं, ये एक एविडेंस होते हैं जो हमें रिकॉर्डिंग करने में, बुक में डेटा लिखने में हेल्प करते हैं। वो होता है डेटा को कलेक्ट करना। फिर हमने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था, यानी जर्नल बुक प्रिपेयर की थी जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ लिख देते हैं। डेट मेंशन की जाती है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, एक ही टाइप के नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, जैसे सेल्स, परचेज, डिस्काउंट, सबके अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का होता है उसे उस ट्रांजैक्शन की बुक पे हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं। समराइजिंग में मैंने समझाया था कि कंपनी ने 10,000, 20,000 और 5,000 की सेल की है, तो हमारी टोटल सेल क्या हुई, 60,000 हुई, जिसके लिए हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमारी आखिरी प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट जो हमने तैयार किए हैं, जो हमारे अकाउंट बनाए गए हैं, उन अकाउंट को हम प्रेजेंट करते हैं या उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उस अकाउंट के बारे में हम बताते हैं कि ने हमारे बिज़नेस के जो यूज़र्स होते हैं। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बिज़नेस का ओनर हो गया। ठीक, इन सब के बारे में बच्चों हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये था अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। आज मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।